जय खटखटवासी भगवान की जय। हमें भक्ति के रंग में भिगो दे, हमें भक्ति के रंग में भिगो दे, के रंग बड़ा प्यारा लागे, के रंग बड़ा प्यारा लागे। लागे जन्मों के दाग सारे धो दे, वो लागे जन्मों के दाग सारे धो दे, ये रंग बड़ा प्यारा लागे। हमें भक्ति के रंग में भिगो दे, ये रंग बड़ा प्यारा लागे, प्यारा लागे, प्यारा लागे, हाँ प्यारा लागे, प्यारा लागे। हमें भक्ति के रंग में भिगो दे, के रंग बड़ा प्यारा लागे, ये रंग बड़ा प्यारा लागे। मेरे जीवन की डोर प्रभु तेरे हाथ है, मेरे जीवन की डोरी प्रभु तेरे हाथ है, ओ प्रभु तेरे हाथ है। जीवन में हर घड़ी तू ही मेरे साथ है, जीवन में हर घड़ी तू ही मेरे साथ है, तू ही मेरे साथ है, हाँ तू ही मेरे साथ है। हमें प्रेम वाले, हमें प्रेम वाले रंग में भिगो दे, ये रंग बड़ा प्यारा लागे, ये रंग बड़ा प्यारा लागे। हमें भक्ति के रंग में भिगो दे, ये रंग बड़ा प्यारा लागे, ये रंग बड़ा प्यारा लागे। कच्चे और गूढ़े रंग हैं इस जहान के, कच्चे और गूढ़े रंग हैं इस जहान के, पक्के और गूढ़े रंग हैं तेरे प्यार में, पक्के और गूढ़े रंग हैं तेरे प्यार में, है तेरे प्यार में। हमें प्रेम वाले, हमें प्रेम वाले रंग में भिगो दे, ये रंग बड़ा प्यारा लागे, ये रंग बड़ा प्यारा लागे। हमें भक्ति के रंग में भिगो दे, कि रंग बड़ा प्यारा लागे, कि रंग बड़ा प्यारा लागे। नाम वाले रंग में दाता मुझे रंग दे, नाम वाले रंग में दाता मुझे रंग दे, जो रंग उतरे ना ऐसे मुझे रंग दे, जो रंग उतरे ना ऐसा मुझे रंग दे, ओ ऐसा मुझे रंग दे, ऐसा मुझे रंग दे। मेरा रोम रोम, मेरा रोम रोम भक्ति में भिगो दे, ये रंग बड़ा प्यारा लागे, ये रंग बड़ा प्यारा लागे। हमें भक्ति के, हमें भक्ति के रंग में भिगो दे, ये रंग बड़ा प्यारा लागे, ये रंग बड़ा प्यारा लागे। लागे जन्मों के दाग सारे धो दे, ओ लागे जन्मों के दाग सारे धो दे, ये रंग बड़ा प्यारा लाग, ये रंग बड़ा प्यारा लाग। हमें भक्ति के रंग में भिगो दे, ये रंग बड़ा प्यारा लागे, ये रंग बड़ा प्यारा लागे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, दयालु श्री परमहंस महाराज की जय। हाथ जोड़ दंडोत प्रणाम मेरी, चरना तेरे आते मेहरबान दाता, जोली अड़ के खड़ी गरीब दर ते बख्शो अपने नाम दादाम दाता। भोली बालड़ी सूरत दिल मेरे,
सदा रहे विराजमान दाता। मैं माप दी गाँव दिया तन विचो, निकलन दासी दे आखरी प्राण दाता। ਇਹੋ याद नानत ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ तेरी, सूरत तेरी दाओवे दीदार भगवन। सच्चा नाम जी बाते रहे तेरा, छुटन होर संसार दे ख्याल भगवन। माया मोह विच फसे ना मन मेरा, चरना तेरे आंदा होवे आधार भगवन। कर दियो माफ अपराध बेगिनत मेरे, दासी मंग दिए पल्ला पसार भगवन। परम सौभाग्यशाली गुरुमुखो, आप सभी गुरुमुखों को आज के शुभ पर्व, शुभ संक्रांति एवं पूर्णमासी एवं आज की शुभ रंगों की भरी रंगोली होली का शुभ पर्व सभी प्रेमियों को इस सुंदर पावन दिवस की हमारी तरफ से और महाप्रभु श्री हजूर सतगुरुदाता दयाल महाराज जी की ने शुभ श्री मंदिर जी में सभी प्रेमियों को आज के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई दी है और शुभ दुआ आशीर्वाद दी है। और हम भी अपने प्रेम सदगुरु के प्यारे प्रेमियों को आज के शुभ मंगलमय दिवस की लाखों लाख बधाई देते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, महापुरुष हमें सदैव रंगा देखना चाहते हैं। किस रंग में रंगना देखना पुष्कर होते हैं महापुरुष, किस रंग में प्रभु की प्रसन्नता मिलती है। संसार के रंगों से प्रभु प्रसन्न नहीं होते, ये एक झूठे रंग हैं जो क्षण भर में फीके हो जाते हैं। लेकिन महापुरुष हमें समझा रहे हैं कि ये होली के रंग भक्ति के रंगों में अगर मिल जाएं तो ये रंग बहुत ही सुंदर होगा। भक्ति वाला रंग जिसके ऊपर भी आ गया उसका जीवन सुंदर हो गया। होली कह ही रही है अपने इष्ट देव के चरणों में कि प्रभु अब मैं होली, अब मैं तेरी हो गई, अब मुझे और रंग की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जो तूने रंग मेरे पे दिया है उस रंग के आगे सभी रंग फीके हैं। वह कौन सा रंग दिया प्रभु ने? प्रभु प्रसन्न किस रंग से हुए? उन्होंने कहा जिसके ऊपर भक्ति वाला रंग आ गया वह मेरा प्यारा सबसे श्रेष्ठ मेरे हृदय में समा गया। गुरुमुख को भक्ति के रंग में ही रंगना है, इसी में हमारा जीवन सुंदर होगा। यही रंग हमें सबसे प्यारा है, क्योंकि प्रभु को ये रंग भाया है। जैसे हनुमान जी ने अपने प्रभु की प्रसन्नता को प्राप्त करते हुए सारा शरीर संदूर के साथ रंग लिया कि अपने इष्ट की प्रसन्नता को प्राप्त करना है, उनकी आयु को बढ़ता देखना है। तो प्रभु की प्रसन्नता को देखा, दुनिया के बातों को नहीं देखा, दुनिया की तरफ नहीं देखा कि दुनिया क्या बातें बनाएंगी, लेकिन फरमाया जिसमें मेरे प्रभु की प्रसन्नता मिलती, प्रभु को प्रसन्नता मिलती है, उसमें हमें हजार बातें भी हो जाएं तो भी कोई बात नहीं। तो उन्होंने तो अपने इष्ट की प्रसन्नता प्राप्त कर ली, आशीर्वाद भारी मिल गए, सदैव के लिए मिल गए, सदैव के लिए उनका नाम रोशन कर दिया प्रभु ने। तो जो गुरुमुख जन अपने महाप्रभु की प्रसन्नता को अगर पाना चाहते हैं तो जिससे प्रभु प्रसन्न हो वही रंग हमें अच्छा लगेगा, उसी में हमने अपनी आत्मा को भिगोना है और उसकी प्रसन्नता को प्राप्त करना है। महापुरुषों ने फरमाया नाम का रंग जो है जिसके ऊपर भी आ जाता है वह जीवन में सुख की प्राप्ति करता है। मीरा को रविदास के नाम का रंग आया, उसने अपने तन मन को रंग लिया, मन भी रंग गया और तन भी रंग गया, और गिरधर के
साक्षात दर्शन पाए। तो गुरुमुख को ये भक्ति के रंग थे, ये भक्ति का असर था, ये भक्ति की का रिजल्ट था, भक्ति का ये बहुत असर होता है। जो करते हैं प्रभु उनका नाम रहती दुनिया तक चमका देते हैं। जिन्होंने भी किया, जिसने भी भक्ति का रंग अपने तन मन में लगाया, वह सदा के लिए प्रभु का प्यारा बन गया। जैसे होलियों के ये पर्व चल रहे थे, तो ये बने किस लिए? प्रहलाद जी की भक्ति को उजागर करने के लिए, प्रहलाद जी के इस कुर्बानी को जगत में बिखेरने के लिए, उसकी भक्ति को और भी श्रेष्ठ करने के लिए प्रभु ने ये रचना रचाई। कितने दुख सहे, कितने कष्ट पाए, लेकिन उन्होंने अपने हृदय में जो ये रंग भक्ति का उनके ऊपर चढ़ गया था, वह उतर नहीं पाया। कितनी हरनाकश ने कोशिश की कि मैं ही खुदा हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मेरे को सब कुछ मान। लेकिन जिसको सच और झूठ की परख मिल जाती है, वह फिर झूठ की तरफ नहीं, सच सच की तरफ ही चलते हैं। चाहे जितनी मर्जी कुर्बानियां उनके देनी पड़ती हैं, लेकिन वो सच्चाई का दामन नहीं छोड़ते। वह सदा के लिए अपने प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। अभी बाल अवस्था आई थी, तो पिताजी की क्रोपी का ये क्षण शुरू हुआ। अहम आ गया कि मैं ही भगवान हूँ, मेरे को ही सभी पूजें। पूरे नगर वासियों को अपनी दहशत से, अपने प्रकोप से उनको अपने वश किया। तो लोग भयभीत थे, और उसी को ही जैसे वो कहता था वैसे ही मानते गए। सभी उसको ही भगवान कहने लगे भी हाँ, आप ही भगवान हो। जो नहीं कहता था वो उसका संसार से उसका नामो निशान मिटा देता। अब जब प्रहलाद जी को कहा कि आप भी हमें ही भगवान मानो, तो एक क्षण में तो उन्होंने कहा, लेकिन जब एक समय वो एक बाजार से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी माता ईंटें बना रही थी, और उसको उसने पकाने के लिए एक ओट ली, एक कूचा बनाया जिससे कि ईंटें पक जाती हैं। उसने उसको एक आवे के रूप में बनाया, ईंटें साब अंदर रखी, और लेप लगाकर उस आवे को बंद कर डाला, ताकि ये ईंटें मेरी पक्की निकलें, ताकि मेरा गुजारा इसी से होता है। लेकिन जब उसने पूरी तरह से उस आवे को, उस घेरे को बंद कर दिया, ईंटों ईंटों को लेप से बंद कर डाला, और नीचे भट्ठी जला दी, और तब मन में भूल की परीक्षा, पश्चाताप हुआ कि मेरे से एक बड़ी भारी भूल हो गई है, कि इसी के अंदर कुछ दिन पहले एक बिल्ली के बच्चों ने जन्म लिया है, और छोटा सा वो मटका है जिसमें वो बच्चे हैं, और वो भी उसी के अंदर घुस गए हैं, उसी आवे के ऊपर, उसी आवे के अंदर वो चले गए हैं, और यहाँ भट्ठी भी जल गई है। अब ना मैं खोल पाऊंगी और ना मैं कुछ कर पाऊंगी। खोलती हूँ तो मेरी सारी मेहनत जाया चली जाएगी, वो ईंटें कच्ची रह जाएंगी, और मेरी जो गुजारा है इसी से होता है, वो मेरी जीवन यापना खत्म हो जाएगी। तो अब वह अरदास करती है कि प्रभु, भूलवश मेरे से भूल हो गई है, और मेरे को विश्वास है आपके श्री चरणों में कि आप इन बच्चों का बाल बांका नहीं करोगे, इसको सुरक्षा में आप ही रखोगे, आप ही संभाल करते हो, क्योंकि आप जीवन दाता हो, आप सब प्रकार से जीव की रक्षा करते हो। तो प्रभु, इन बच्चों को कुछ भी ना हो, ये अरदास कर रही थी। इस अरदास को सुनते हुए प्रहलाद जी कहने लगे, माता आप किससे ये प्रेरणा मई सुंदर अरदास कर रहे हो? किसके चरणों में? मेरे पिताजी के चरणों में। उन्होंने फरमाया, तेरे पिता जो हैं वह जीवन को मृत्यु में बदल सकते हैं, जीवन को जीवन नहीं दे सकते, जीवन नहीं दे सकते, मृत्यु तो दे सकते हैं। तो क्या लगे, मेरे पिता से बढ़कर फिर और कौन है भगवान?
वो तो खुद कहते हैं मैं ही भगवान हूं। कहने के वो भगवान नहीं है, मेरे भगवान है जो जीवन देते हैं, जीवन छीनते नहीं है। कहने के मेरे को कैसे पता लगे माता? कहने लगे मैंने इस आवे के अंदर कुछ बिल्ली के बच्चे रह गए हैं, अंदर मटके के अंदर, और मेरे को विश्वास है कि प्रभु उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे, करेंगे, ताकि उनको सुरक्षा मिलेगी, वही दे सकते हैं जीवन दान। अब ये आवा पहले मैं खोल नहीं सकती, 7 दिनों बाद इसको खोलूंगी। और अरदास मैंने श्री चरणों में लगाई है, भी भगवान आप हो जीव की रक्षा करने वाले, जीव का हर प्रकार से सुरक्षा देने वाले। ये सब हम सब 84 के जितने भी हैं जीवन, ये सब आपके ही बनाए हुए हैं, आप ही इनकी रक्षा करते हो। तो प्रभु की इतनी सुंदर पुकार को श्री चरणों में करते हुए भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। जब 7 दिन बीतने थे तो कहने लगे माता जब मैं आऊं तभी ये आवा आप खोलना, ताकि मैं देख तो पाऊं कि कौन है मेरे पिता से भी बढ़कर। कहने लगे ठीक है बेटा, 7 दिनों बाद आना। 7 दिन कैसे कैसे भी जब गुजरे, तो जब वो माता अपना वो आवा खोलने लगी, भट्ठा खोलने लगी, तो वो जो बच्चे, उस बिल्ली के बच्चे जो एक मटके के अंदर थे, तो जब वो खोला तो बच्चे बिल्कुल सुरक्षित हैं, ऐसे उछलते उछलते बाहर निकल रहे हैं सुरक्षा में, कि जरा सा भी उनको आंच नहीं आई। ये कोतक देखकर प्रहलाद जी प्रसन्न हो गए। प्रहलाद जी उसी क्षण अपने पिता का नाम छोड़ हरि का नाम गुणगान करने लगे कि ये रंग, इसका नाम का रंग तो बड़ा सुंदर है, जो हर प्रकार से हमें सुरक्षा प्रदान करता है, हमें सुखी रखता है, हमें काल माया से बचाता है। फिर इस संसार की काल माया से हमने क्या लेना देना है? तो मेरे पिता से भी बढ़कर परम पिता है, जो सबको का रोज भी रसाता है और सबका ध्यान भी करता है। उसी क्षण उन्होंने उस प्रभु की भक्ति को अपना लिया। चाहे जितने मर्जी कष्ट आए, जितने मर्जी यातनाएं उनको सहनी पड़े, लेकिन प्रभु का दामन नहीं छोड़ा, क्योंकि अब ये कोतक देख लिया, अब ये मन प्रसन्न हो गया, अब ये मन पक्का हो गया। एक हमारा ही मन है जो अभी भी विचलित रहता है कि प्रभु हमारे हाजिर हजूर हैं, हमारे हर क्षण में हमारी रक्षा करते हैं, हमें हर प्रकार से सुखी देखते चाहते हैं, और आशीर्वाद भी हमें मिल रहा है। तो फिर भी हम अगर इससे चूक जाएंगे तो फिर ये गलती हमारी है, उनकी नहीं है। प्रहलाद जी ने तो ये दामन पकड़ लिया कस के, वो छोड़ा नहीं, तो प्रभु ने उनका नाम रोशन कर दिया। ये होली बनी इसलिए कि जब भगत भक्ति में लगते हैं, कष्ट को सहन कर कर प्रभु का दामन नहीं छोड़ते, तो फिर प्रभु भी उनका नाम ऐसे चमका देते हैं कि जैसे सारे जीवन के लिए उनको उजागर कर देते हैं। इस पृथ्वी लोक में आज भी उनका नाम भक्तों का सुनहरे अक्षरों में अमर है। तो संसार में जिन्होंने भक्ति की, उनके गायन किए जाते हैं। जो अपने मन को तन को भक्ति में रंग गए, उनका आज कितने समा बीत गया, लेकिन आज भी नाम उनके उज्जवल हैं, सुंदर हैं। मीरा बेनती करती है कि ए रंग दे चुनरिया मेरी, रंग दे चुनरिया, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मेरी रंग दे चुनरिया। ऐसा रंग लगा दे कि फिर वह उतर नहीं पाए। हमें भी ये बेनती करनी है कि प्रभु आपकी भक्ति का रंग ही सदैव सदैव हमें चढ़ा रहे, हमें दूसरे रंग की आवश्यकता ही ना रहे। आपके चरणों का ओट आसरा ही हम लेते जाएं, और आपकी प्रसन्नता जिसमें है वो कार्य हम करते जाएं। हनुमान ने प्रसन्नता राम की ली तो अमर हो गए। प्रहलाद जी ने हरि का सिमरन किया, बंधनों से मुक्त हो गए। नामदेव जी ने ओट आसरा लिया भक्ति के रंग का, सदा के लिए वे रंगेंगे। नामदेव को ऐसी
दृष्टि प्राप्त हो गई, ऐसी कृपा हो गई कि उन्होंने एक क्षण में हर जगह पर हरि के दर्शन पा लिए। 72 बार उनको दर्शन हुए हैं और एक क्षण में तो ऐसा उनको भक्ति का रंग और भी चढ़ गया, तो उन्होंने हर पल, हर क्षण प्रभु के दर्शनों को पाया कि हर जगह मौजूद है। तो गुरुमुखो हमें भी अपने इष्ट देव की अगर प्रसन्नता प्राप्त करनी है, तो आज से ये कहें होली के दिन में ये प्रण प्रण करें कि होली हम भी आपके हो गए। हमें और किसी का, हम बोलते हैं ना भजन कि हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए आज, हम हो गए, हम होली, प्रभु हम तेरे हो गए। अब दुनिया का कोई भी रंग हमारे ऊपर नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसको भक्ति का रंग चढ़ गया, वह सदा के लिए सुखी और आनंद में हो गया। तो गुरुमुखो श्री गुरु महाराज जी हम सबको यही प्रेरणा देते हैं कि आप जीवन में ये बातों को याद रखें, भक्ति का और भक्ति के पांचों नियमों की पालना गुरुमुख जन जहाँ भी बैठे करेंगे, वहीं से उनको आनंद की प्राप्ति होगी। उनके मन में सदा ही सच्ची खुशी भरी रहेगी। उनका लोक नहीं, पर लोक सुखी हो जाएगा। तो श्री गुरु माई की प्रसन्नता किसमें है? श्री गुरु माई गुरुमुख को जब नाम के रंग में रंगा देखते हैं, तो अति प्रसन्न होते हैं। जैसे हनुमान को देखकर राम प्रसन्न हुए, ऐसे ही हमारे प्रभु जब जीव भक्ति के नियमों की पालना करते हैं और नित्य नेम में जुड़ते हैं, उनको जुड़ा हुआ देखकर अति प्रसन्न होते हैं और शुभ दुआ आशीर्वाद से उसका दामन झोली खुशियों से भर देते हैं। तो गुरुमुखो हम सब तो बड़े भाग्यशाली हैं, हमें वक़्त के महापुरुषों की संगत मिली है। वो महापुरुष जिनकी संगत देवी देवता भी तरसते हैं कि हमें एक पल के लिए ये शरण मिल जाए। तो हमें तो कितनी हमारे अहोभाग हैं, हमें सुंदर दरबार मिला है और उनके सुंदर दर्शन भी प्राप्त होते हैं और उनकी शरण में बैठकर उनके पावन वचनों को श्रवण करने का भी मौका मिलता है। तो ये भक्ति का खजाना हम जितना ज़्यादा इकट्ठा करेंगे, उतना ही हमारा भक्ति के रंग में रंगा हमारी आत्मा प्रसन्न होगी और सद्गुरु की प्रसन्नता मिलेगी। लोक भी सुखी होगा और परलोक भी सुहेला बना रहेगा। आज के शुभ संक्रांति जो चैत्र मास की आई है, श्री प्रभु जी सभी को चेतना दें, सभी को श्री चरणों के साथ जुड़ने की प्रेरणा मिलती जाए और गुरुमुख जन जुड़े जाएं और जितना भी श्री गुरुमय की आज्ञा मोल में चलेंगे, उनको सबको खुशी मिलेगी और महापुरुषों की प्रसन्नता मिलेगी। इसलिए इस चैत्र मास की शुभ संक्रांति की का जो पर्व है, उसके तरफ से भी हम अपनी तरफ से और श्री प्रभु जी की तरफ से दुआ आशीर्वाद देते हैं और अपनी तरफ से जितने भी गुरुमुख जन इस वक़्त श्री चरणों के साथ जुड़े हुए हैं, उनको आज के शुभ पावन दिवस की लाखों लाख बार बधाई हो और सभी के घरों में मंगल हो, नाम का रंग हर तरफ से मिलता जाए, उनके घरों में नाम के रंग की वर्षा होती जाए और गुरुमुख जन सदा के लिए सुखी हो जाएं और श्री गुरुमय की प्रसन्नता को प्राप्त करते अपना ये जन्म सफल करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।